सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाइयों को जय श्री राम। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पंजाब के ऊपर में। दोस्तों, आपको पता है कि पंजाब के अंदर में किसानों का आंदोलन इतनी तेज पकड़ चुका है। उन्होंने अल्टीमेटम दिया था कि 10 तारीख को हम आम आदमी पार्टी के जितने भी एमएलए हैं उनके घर को घेराव करेंगे और उनके घर के बाहर में धरना प्रदर्शन करेंगे। दोस्तों, तो कल 10 तारीख थी और धरना प्रदर्शन हुआ। कई आम आदमी पार्टी के एमएलए के घर के बाहर में कई किसानों के यूनियन जो थे, ऑर्गेनाइजेशंस, उनके किसान जा जाके वहां पे धरना प्रदर्शन कर रहे थे और नारेबाजी कर रहे थे उनके घर के बाहर में। दोस्तों, ये मुद्दा कुछ टाइम से उठ रहा है पंजाब के अंदर में। इन किसानों का कहना यह है कि हमारी 18 मांगे हैं। हमने भगवंत मान जी के साथ में जो पिछली मीटिंग की थी उसमें से 7 या 8वां पॉइंट आते के साथ ही भगवंत मान मीटिंग के बीच में से खड़े हो गए और उन्होंने सारे मीटिंग को छोड़ के वो निकल लिए। उनका कहना ये था कि पूरे पंजाब में 3.5 करोड़ लोग वहां पे है पंजाब के अंदर में, और एज ए चीफ मिनिस्टर ये उनकी जिम्मेदारी है कि पंजाब को स्टैंड स्टिल कंडीशन में नहीं आना चाहिए। और हालांकि क्योंकि ये किसानों को खाली धरना करना होता है, रोड, हाईवेज, एक्सप्रेसवेज ब्लॉक करने होते हैं, रेलवे ट्रैक्स पे ये लोग बिछ जाते हैं, ट्रेन चलने नहीं देते दोस्तों, तो इससे लोगों को कई प्रॉब्लम का फेस करना पड़ता है, कई प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। इसीलिए भगवंत मान इनसे नाराज चल रहे थे और भगवंत मान ने मीडिया के सामने आके ये खुलेआम कह दिया कि ये लोग धरना जीवी है, ये लोग किसान नहीं है, ये लोग धरना जीवी है और ये लोग पंजाब को धरना प्रदेश बनाना चाहते हैं। आज की डेट में पंजाब की यही इमेज इन लोगों ने तैयार की है। और दोस्तों, भगवंत मान ने कुछ गलत एक हिसाब से देखने जाए तो नहीं कहा था, क्योंकि ये किसानों का ड्रामा जितना भी है ना, ये खाली पंजाब से ही निकलते हैं और इनमें से 70-80% दोस्तों किसान भी नहीं है। किसानों का बस नाम का चोला ये पहन के चलते हैं ताकि लोगों की सिंपैथी इनको मिले। हालांकि अब पूरे भारतवर्ष में इनको सिंपैथी कहीं नहीं मिल रही है। पूरे भारत के किसी किसानों को तकलीफ नहीं हो रही है, बस इन कुछ आंदोलन जीवियों को ही हो रही है और ये सच्चाई है। हालांकि आम आदमी पार्टी से लोगों को और गुस्सा इसलिए है कि तुम लोग जैसे दोगले कहीं पे हमने नहीं देखे हैं। एक तरफ पे यही आंदोलन जीवियों को तुम लोगों ने दिल्ली की तरफ जब ये कुछ कर रहे थे तब इंटरनेट प्रोवाइड किया, खाना प्रोवाइड किया, ठंड ना लगे इसलिए कंबल प्रोवाइड किया दोस्तों, टेंट बनवाए इनके लिए, शराब मुहैया कराया, हर कुछ इनको अरेंज करके दिया, वाईफाई तक अरेंज करके दिया था। वहां पे बॉर्डर में ये लोग पिकनिक मना रहे थे कई महीनों तक। तो लोग तो सवाल पूछेंगे ही कि बहुत इन लोगों को तुम लोगों ने सपोर्ट किया था कई महीनों तक दोस्तों, पूरे दिल्ली एनसीआर का जीना हराम करके रखा था उस वक्त में। तब दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार थी और अरविंद केजरीवाल ने कोई कसर नहीं छोड़ी दिल्ली के जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनके खिलाफ साजिश रचने के लिए। ये लोग जबरदस्ती दिल्ली की तरफ पहुंच रहे थे ताकि पूरे विश्व के अंदर में हर एक इंटरनेशनल न्यूज एजेंसी इसको कवर करे और इसमें भारत की बुराई हो, भारत कई रेटिंग में नेगेटिव हो जाए। दोस्तों, आपको याद हो तो बता दूं दोस्तों, जो लोग, कई ऐसे लोग थे पेशेंट आने जाने के लिए एम्बुलेंस तक पास नहीं होने दे रहे थे, और उस किसान आंदोलन के अंदर में दोस्तों कई ऐसे असामाजिक तत्व घुस चुके थे जिनके लिए कई क्राइम भी हुए। वहां पे मर्डर का केस भी हुआ था उस किसान आंदोलन में, बलात्कार का केस रिपोर्ट हुआ था। ये सब सोशल मीडिया में और गूगल करेंगे तो आपको न्यूज आर्टिकल मिल जाएंगे। और आज वही भगवंत मान है, जब वही किसान भगवंत मान के गले पड़े, आम आदमी पार्टी पंजाब सरकार के गले में पड़े, तब इन्होंने एक्शन लिया। अब इनको समझ में आया कि ये ड्रामे कितने दिन से कर रहे थे। खुद भगवंत मान ने ये कहा था कि ये पंजाब को धरना प्रदेश बनाना चाहते हैं, ये धरना जीवी है, जाओ तुम लोग या तो धरना कर लो, ऐसे ओपनली कहा था कि मैंने तो कह दिया कि जाओ तुम लोग से खाली धरना ही करना है तुम लोगों को, तो धरना करते रहो। दोस्तों, इन लोगों की मांगे हैं कुछ, और ऐसी मांगे हैं सुन के होश उड़ जाए। मतलब पूरी दुनिया इनको दे दो फिर भी ये भिंडी रोना ही रोएंगे। आपको बताओ क्या मांगे हैं? मांगे हैं कि हमारे 6 फसलों पे हमें कंफर्म्ड एमएसपी चाहिए, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट का इश्यू नहीं है। पहले क्या होता था, इन आप
आम आदमी पार्टी के द्वारा इनको सपोर्ट क्यों किया जाता था पता है? दिल्ली जब ये लोग कुछ कर रहे थे, क्योंकि इनकी मांगे थी फार्म लॉस के अगेंस्ट में, सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट में इन्होंने लड़ाइयां करवाई, क्योंकि इनके दोस्तों ठेकेदार बने हुए हैं किसानों के, कुछ नाजायज बाप बन के जो घूमते हैं ना, अपने आप को बोलते हैं, ऐसी कुछ संस्था है, ऐसे कुछ लोग हैं जो अपने आप को बहुत बड़ा किसान नेता समझने लग गए आज की डेट में, जबकि हर एक किसान स्वतंत्र है, हर एक किसान इंडिपेंडेंट है। लेकिन ये जो ठेकेदार होते हैं ना, जो किसानों से 2 रुपए किलो के हिसाब से सब्जी खरीद लेते हैं और फिर मार्केट में अपना मनचाहा दाम में वो बेचते हैं, ये उन लोगों को दिक्कत हो रही थी फार्म लॉस से। इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ जब आग लग रही थी इन लोगों को, और कहीं और के किसानों को नहीं लग रही थी भाई साहब, ये वही किसान है जिनको तकलीफ हुई थी। इनमें से कुछ मिसिंग्स है, जैसे कि आपका राकेश टिकैत, हरी टोपी पहन के बड़ा एकदम किसानों का खेडूत बनता था ना, राकेश टिकैत और ये सब ऑर्गेनाइजेशन के जो बड़े बड़े हैं ना, ये जो अपने आप को किसानों के ठेकेदार बोलते हैं ना दोस्तों, इन लोगों के पास में इतना पैसा है कि इनकी 7 पुश्तें आज जीवन धरना करके, बिना काम किए सड़क पे धरना करके बिता देंगे, फिर भी इनका पैसा खत्म नहीं होगा, इतने रुपए हैं इन लोगों के पास में। ये राकेश टिकैत, ये योगेंद्र यादव, ये लोग कौन थे? यही लोग थे ना जो वहां पे जाके मुजरा कर रहे थे जब दिल्ली की तरफ ये लोग कुछ कर रहे थे। आज दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में एक बार अभी कुछ टाइम पहले ही, 3-4-5 महीने पहले एक आंदोलन हुआ था, कुछ किसानों ने वहां पे कोशिश की थी बॉर्डर पे किसान आंदोलन करने की, तब ये राकेश टिकैत पकड़ा गया था, पुलिस प्रशासन ने अच्छे से वैक्सीन दे दी थी, सर्विसिंग कर दी थी उसकी, उसके बाद में उसका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया, इसीलिए वो दिखाई नहीं दे रहा। हालांकि कुछ ऐसी मांगे और है, आप सुनते रहिए। 6 फसलों पे एमएसपी इनको माफ चाहिए। दूसरी मांग इनकी ये है कि जितने भी हम लोगों ने, किसानों ने कर्ज लिए हैं, किसानों के जितने भी कर्ज है सबको माफ कर देना चाहिए। मतलब हर साल मैं कर्ज लूंगा, अगर सरकार माफ ना करे तो मैं धरना चालू कर दूंगा और फिर उनको ब्लैकमेल करूंगा कि आप हमारे सारे कर्ज माफ करवाओ, नहीं तो हम लोग धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। ये अच्छा सिस्टम है, इन लोगों ने अच्छा रास्ता निकालने की कोशिश की, लेकिन अब ये नौटंकी नहीं चलेगी, ये भगवंत मान ने कह दिया। तीसरी मांग इनकी क्या है? इनकी तीसरी मांग दोस्तों ये है कि जो केसेस इनके जो चीफ है, जैसे ये संगठन है ना एसकेएम, बीकेयू, तो इन लोगों के जितने भी बड़े बड़े जो ये किसानों के नेता बनते हैं ना, इन लोगों को आधी रात ले जाके दोस्तों घर में जब ये सो रहे थे, पुलिस प्रशासन ने जाके उनको उठवा लिया घर से, और इन पे ऐसे कई केसेस है दोस्तों, कई केसेस है, और कई तो केसेस जेन्युइन है, कई केसेस जेन्युइन है। पूरे पंजाब को इन लोगों ने हाईजैक करके रखा है, ये कहना है वहां की सरकारों का। अब इन लोगों की मांगे हैं, जितने केसेस लगाए हैं इन लोगों के ऊपर में, इन नेताओं के ऊपर में, इन किसानों के ऊपर में, ये सब वापस ले लिए जाए। वाह, मतलब क्राइम करो तुम लोग और केसेस लेती रहे सरकार, तुम लोगों को खुली आजादी दे दी जाए। फिर इनके है कि जितने भी किसान हैं जिनके पास खुद की जमीन नहीं है, जो किराया पे लेके, लीज पे लेके दूसरों की जमीन पे दोस्तों अपनी किसानी करते हैं, उन लोगों को एक लैंड का टुकड़ा दे दिया जाना चाहिए। भाई हमें भी दे दो, है? सब कुछ ले जाओगे। मतलब यहाँ पे सब बट रहा है ऐसे मुफ्त में। इन लोगों की मांगे ऐसी ऐसी कई मांगे हैं दोस्तों, ये तो मैं आपको कुछ बता रहा हूं। इन लोगों के टोटल 18 पॉइंट्स पे इनकी डिस्कशन होनी थी भगवंत मान के साथ में। भगवंत मान 7 या 8 पॉइंट पे जब आए तब निकल लिए वहां से, उनसे पेशेंस बर्दाश्त नहीं हुआ। अब दोस्तों 10 तारीख हो गई, आ गई, आम आदमी पार्टी के एमएलए के घर के बाहर में इन लोगों ने धरना प्रदर्शन तो कर लिया। ये लोग और एक एमएलए मोगा के हैं, वहां पे पहुंचे थे एमएलए मंजीत सिंह बिलासपुर के घर पे, ऑफिस पे,
और जैसे ही ये लोग पहुंचे दोस्तों, उससे थोड़ी देर पहले ही भगवंत मान वहां पे किसी की शादी, उनके बेटे या बेटी की शादी अटेंड करने गए थे, और जैसे ही भगवंत मान निकले तो ये किसान लोग वहां पे पहुंचे। मैं ये जो किसानों के नाम पे दोस्तों ये जो आंदोलन जीवी है ना, इनका कपड़ा रेडी रहता है, बाल वाल बना के ये लोग मीडिया के सामने आ जाते हैं। और अभी 1 घंटे पहले की न्यूज दे रहा हूं, 1 घंटे पहले की, गुरदासपुर के पास दोस्तों पुलिस और ये किसानों के बीच में डंडे चले हैं, पुलिसों ने डंडे भाजे हैं, पंजाब पुलिस ने डंडे भाजे हैं इन किसानों के ऊपर में। इन किसानों का ये कहना है कि दिल्ली जम्मू कटरा जो एक्सप्रेस वे बन रहा है उसकी लैंड एक्विजिशन, अब एक्सप्रेस वे बनेगा दोस्तों तो लैंड एक्वायर करना पड़ेगा गवर्नमेंट को इन किसानों से, है ना। पूरे एक्सप्रेस वे का लैंड इन्होंने एक्वायर कर लिया है और कोई किसानों को दिक्कत नहीं है। कुछ किसान है दोस्तों, इनको दिक्कत है। इनका कहना यह है कि सरकार से हमें मुआवजा सही नहीं मिला, मतलब जो मार्केट रेट चल रहा है अभी जमीनों का, उस हिसाब से गवर्नमेंट ने उतने पैसे नहीं दिए उनको ये जमीन एक्वायर करने के लिए, इसीलिए ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे और अपनी जमीनें नहीं दे रहे थे। तो पुलिस के साथ में क्लैश हो गया। ये 1 घंटे पहले की न्यूज दे रहा हूं आपको, और इसमें 7 बुरी तरह से जख्मी हो चुके हैं। आप ये वीडियो देखिए, ये बीजेपी के जो आईटी हेड है दोस्तों अमित मालवीय जी, उन्होंने ये पोस्ट किया है एक्स प्लेटफॉर्म पे। आप ये पहले वीडियो देखिए। मुर्दाबाद 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 जिंदाबाद जिंदाबाद। देखा आपने, तो ये था पोल्स आगी पोल्स वाली दूसरी पार्ट, सोचिए आप। तो अब भगवंत मान को मैं बस इतना पूछना चाहता हूं कि यही किसान लोग आप लोगों ने पाल के दूध पिलाया, पाल पोस के बड़ा किया दिल्ली में, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ इनका आंदोलन था और सिर्फ इन्हीं लोगों का था और किसी का नहीं था। इनका प्लान पूरा था हरियाणा को पार करके, जैसे ही भाजपा हरियाणा सरकार हरियाणा की चुनाव हारती, इन लोगों दिल्ली तरफ कूच करते। पूरा प्रोग्राम सही था इनका, लेकिन अब गले की फांस इनके लिए खुद बन गई है। तो ये अरविंद केजरीवाल ने जिन लोगों को पूरी तरह से हर सुविधा मुहैया कराया, वो भाई सब तो विपासना करने भाग गए। अभी थोड़ी देर में निकलेंगे, कुछ ही दिन में, 4-5-6 दिन के अंदर में वो विपासना से फिर वापस आएंगे ना। फिर एक बड़ी पिक्चर बनेगी, देखिएगा आप। ये तो खाली ट्रेलर दिख रहा, पंजाब के अंदर में जो अभी हो रहा है ये ट्रेलर है एक तरीके से। और पैरेलली वहां पे दोस्तों ड्रग कार्टल्स जितने भी है, आपको पता है पंजाब के अंदर ड्रग्स इतनी बड़ी प्रॉब्लम आज की डेट में है कि हर इंसान को पूछो ना कि क्या 3 काम ऐसे चाहते हैं जो पंजाब में होने चाहिए। पंजाब में किसी भी इंसान को पूछेंगे ना, उसमें से एक तो ड्रग्स का प्रॉब्लम वो बोलेगा ही बोलेगा कि खत्म करो यार इस प्रॉब्लम को यहां से। तो भगवंत मान अभी रेड मार रहे हैं अपनी पंजाब पुलिस के साथ में, जितने भी ड्रग कार्टल्स है वहां पे। तो और जो भारत विरोधी ताकतें हैं उनको भी तकलीफ हो रही है। कई ऐसे नेता है दोस्तों जिनको बड़ी बड़ी, इसमें कई पॉलिटिशियन इन्वॉल्व होंगे, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं इम्पॉसिबल है बड़े हाथ ना हो इन लोगों के पीछे। और पंजाब में जिस तरीके से ड्रग्स का कारोबार फैला है, इसमें बड़े बड़े कई नाम होंगे दोस्तों, और इसकी जांच एनआईए करेगी दोस्तों, एटीएस भी करेगी, और इसमें जो नारकोटिक्स की टीम होती है वो सब जांच करेगी कि कहां से रूट है, क्या है, कौन कौन इसमें मुलव्विस है। जो और कईयों के घर तोड़े गए दोस्तों, 1,500 से ज्यादा लोग अरेस्ट हो चुके हैं, एफआईआर हो चुकी है 1,000-1,200 से ज्यादा लोगों के ऊपर में, कई हजार किलो तो ड्रग्स मिले हैं, बरामद हुए हैं। और ये किसान आंदोलन और पिकअप पकड़ रहा है पैरेलली।
और 15 तारीख का अल्टीमेटम दे दिया इन लोगों ने भगवंत मान को कि 15 तारीख को चंडीगढ़ के अंदर में आपको हम लोग खुली चुनौती देते हैं, डिबेट के लिए इनवाइट करते हैं, आइए आप डिबेट कीजिए, आप डिस्कस कीजिए, डिबेट कीजिए हम लोगों के साथ में 15 तारीख को, नहीं तो हम लोग फिर से धरना करेंगे। अब इस बार आपके घर के बाहर में हम लोग घेराव करेंगे और प्रदर्शन करेंगे। तो भगवंत मान गेम समझ रहे हैं कि उनके खिलाफ कौन गेम कर रहा है। सिर्फ कांग्रेस नहीं कर रहा दोस्तों, इसमें पूरी तरह से केजरीवाल का भी हाथ हो सकता है, ऐसा कि भगवंत मान जी को भी लग रहा होगा, क्योंकि कोई तो चाहता है कि भगवंत मान की कुर्सी से भगवंत मान जी हटे। और इन किसानों ने एक दो दिन पहले ही मैंने क्लिप देखा था इस प्लेटफॉर्म पर, पता नहीं है किसने पोस्ट किया था, उसमें एक किसान बोल गया था कि भगवंत मान तुम इस्तीफा दो। तो ये कौन उकसा रहा है किसानों को, और किसान है भी कि नहीं इसकी जांच करवानी चाहिए। पुराने टाइम में रहे होंगे, अभी जो ठेकेदार बने हैं ना किसानों के, ये खुद किसानी थोड़ी करते हैं। आप सोचिए जब ये बॉर्डर पर आया तो दिल्ली के वक्त में मर्सिडीज, रेंज रोवर, लैंड रोवर लाके ये लोग बोलते हैं गरीब किसान। पार्टियां चल रही थी, पिज्जा पार्टी, शराब पार्टी खुले धड़ल्ले से चल रही थी दोस्तों। वीडियोस आज भी सोशल मीडिया में अवेलेबल है, जहां सर्च करेंगे आपको मिल जाएंगे। एक्स प्लेटफॉर्म पर सर्च करेंगे वहां पे मिल जाएंगे, यूट्यूब में देखेंगे तो वहां भी आपको मिल जाएंगे। आर्टिकल्स देखिए गूगल में न्यूज सर्च करके आपको वो भी आर्टिकल्स कई न्यूज पत्रकारों के मिल जाएंगे लिखे हुए, जो वहां पे थे और उन्होंने देख के उनका होश उड़ चुका था कि भाई ये धर्रा दिन है कि पार्टी चल रही है यहाँ पे डीजे वीजे बुला के। तो ये हाल है। अब गवे की फांस बहुत जबरदस्त बन चुकी है ये पंजाब सरकार के लिए, ये जो किसानों का आंदोलन है। अब इससे भगवंत मान कैसे डील करते हैं ये भगवंत मान को देखना है। हालांकि अकाली दल, कांग्रेस की सरकार और भाजपा की सरकार तीनों इस वक्त में किसानों के साथ में खड़ी है और पूरी तरह से भगवंत मान को सवाल पूछ रही है कि भाई अब बताओ किसानों के ऊपर में तुम जो ये करवा रहे हो, लाठियां भजवा रहे हो, ये क्यों? ये इसी के तो तुम लोग मरहम लगा रहे थे, इनको तो दूध पिलाया था तुम लोगों ने पहले। अब तुम्हें ये किसान खराब लग रहे हैं जब तुम्हारे गले ही पड़े, तब मैं पूछेंगे ही। भाजपा सरकार यही पूछ रही है भगवंत मान को, कांग्रेस भी यही पूछ रही है, सब यही पूछ रहे हैं कौन करवा रहा है ये। सबको पता है दोस्तों ये करवा कोई और रहा है, विपश्यना के नाम से अपने ही लोगों को वहां पे बैठा दिया है। और भगवंत मान शायद अब समझ चुके हैं, इसीलिए ये ड्रग्स कार्टेल के ऊपर में जितना एक्शन हो रहा है ना अभी, ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। खैर अब जो चालू हुआ है ये पूरा एंड तक ले जाना चाहिए भगवंत मान को। अब दोस्तों किसानों का एक और प्रॉब्लम है, किसानों ने ये भी कहा है कि तुम सोसाइटी के अंदर में भगवंत मान उनको गलत तरीके से रिप्रेजेंट कर रही है किसानों को, और विलेन बनाया जा रहा है उनको समाज के सामने, समाज को तोड़ा जा रहा है। क्योंकि किसान सिर्फ क्या करते हैं बताइए आप, सिर्फ बंद ही तो बुलाते हैं कि बंद कर दो पूरे पंजाब में, जो बंद ना करे उनकी दुकान जबरदस्ती जाके बंद कर दो, आगजनी करो, कई दुकान तोड़ फोड़ किए गए थे पास्ट में। और क्या करते हैं फिर? ब्लॉकेट करते हैं, सड़क जाम कर देते हैं, सड़क को बंद कर देते हैं। दोस्तों क्या होता है इससे? सिर्फ एम्बुलेंस नहीं जा सकता, किसी को इंटरव्यू देने जाना है तो वो नहीं जा सकता, किसी को कहीं पे दूसरे स्टेट में जाना है काम से नहीं जा सकता। और क्या प्रॉब्लम होता? तो इन किसानों का ये प्रॉब्लम है, ये कह रहे हैं कि भगवंत मान ने हमें विलेन बना के रख दिया है, पूरे पंजाब के लोगों के खिलाफ किसानों को विलेन बनाया जा रहा है कि देखो किसान आंदोलन करते हैं, सड़क जाम करते हैं, रेलवे की पटरी रोकते हैं, दुकान बंद करवाते हैं, पंजाब बंद बुलाते हैं बार बार। तो गलत क्या है भाई? दुकानदारों की तो लॉटरी नहीं लगी है, जो सब मेहनत कर रहे हैं, जो बिजनेसमैन है, स्पेशली इन्होंने मेंशन किया कि स्पेशली बिजनेसमैन। आज दुकान 10 दिन बंद अगर रहेगी, दुकानदार को तो अपना किराया देना है, उसको अपना काम तो करना है भाई, कमाएगा तभी ना खाएगा। तुम लोगों की तरह करोड़ों की इनको फॉरेन फंडिंग नहीं होती है सबको। और सड़क किसी का बाप की नहीं है कि बाद में तुम लोग कोई भी ब्लॉक कर दे,
भारत के अंदर में दोस्तों सड़क ब्लॉक करना एक प्रोटेस्ट का मतलब आंदोलन का एक है, जितना जो ब्लॉक कर सकता है हाईवे तब बड़ा आंदोलन माना जाएगा। यही अगर किसी और देश में होता ना तो रशिया में करके दिखाया, चाइना में करके दिखाया। चाइना में तो टैंक चढ़वा देते हैं दोस्तों, टैंक। पास्ट के इतिहास जो जानते हैं, कई लोगों के ऊपर में चाइना ने तो टैंक चलवा दिए थे। खैर भारत में ये सब होना नहीं चाहिए, हम लोग डेमोक्रेसी है दोस्तों, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन सड़क जाम करना गलत है, रेलवे ट्रैक्स को जाम करना गलत है। जो मांगे हैं अपनी मांग रखने का एक तरीका होता है। इस देश के अंदर में ये प्रोटेस्ट का कल्चर, ये अन्ना आंदोलन से फिर से जो आया है ना दोस्तों, अब लोगों को भरोसा ही नहीं है। केजरीवाल जो प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट निकला है ना इस आंदोलन से, पूरे भारतवर्ष में किसी को प्रोटेस्ट, जेन्युइन प्रोटेस्ट भी होता है ना कहीं पे, किसी को भरोसा ही नहीं होता कि साला ये प्रोटेस्ट जेन्युइन है। ये तो हाल है। और ये नौटंकी आम आदमी पार्टी की खत्म हो जाएगी बहुत जल्द, आप देखिएगा। दिल्ली इनके हाथ से गई, अब पंजाब भी कितने टाइम तक ये संभाल के रख सकते हैं, ये देखने लायक है। क्या भगवंत मान अरविंद केजरीवाल की गेम समझ पा रहे हैं या नहीं, ये आने वाला वक्त तय करेगा दोस्तों। हम लोग ईच एंड एवरी डिटेल कवर करते रहेंगे, एक एक पॉइंट आपसे शेयर करते रहेंगे। प्लीज आप सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, नया चैनल है, हम लोग इंटरनल पॉलिटिक्स डिस्कस करते रहते हैं दोस्तों। लाइक कीजिए इस वीडियो को और कमेंट करके बताइए आपको क्या लगता है, ये क्या जेन्युइन किसान है या किसान के नाम पे दोस्तों ये जो किसान के नेता जो फर्जी किसान का चोला पहन के बैठने वाले हैं। आप प्लीज कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। लाइक कीजिए इस वीडियो को और प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। जय श्री राम सभी राष्ट्रवादी और सनातनी भाइयों को। जय हिंद, वंदे मातरम।